हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक का, क्लास 9 सीबीएसई, है ना। सो बेसिकली एज यू नो आई एम योर मैथ एजुकेटर एंड जैसा कि आपको पता है, वेलकम यू ऑल ऑन अवर जस्ट 9th एंड 10th चैनल ऑफ अन अकेडमी। और हमारा ये जो चैनल है जस्ट 9th एंड 10th का, इसमें हमारे जो लेक्चर्स हम लोग डालते हैं वो लेक्चर्स के अंदर बेसिकली नॉट ओनली मैथमेटिक्स बल्कि बाकी जितने सब्जेक्ट्स भी हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर हमने बेसिकली अपने कंटेंट को दो पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर कंटेंट होता है एंड सेकंड पार्ट के अंदर हम बेसिकली कुछ क्विज के क्वेश्चंस वहां पर रखते हैं। क्विज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसकी मदद से आप एनालाइज कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपने लेक्चर के अंदर क्या क्या सीखा है और क्या क्या चीज उसका एप्लीकेशन, सब चीज का एनालाइज और इवैल्यूएट कर सकते हो अपने आप को। ओके, हर लेक्चर में जो भी पढ़ाया जाता है। अभी इसके बाद मैं, जैसा कि आपको पता है, माय नेम इज जयंत टोपनानी एंड आई हैव डन माय बीई इन सिविल इंजीनियरिंग and I have overall 1 year teaching experience. I've qualified GATE examination and RRB JEE CBT1 examination. अभी चालू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अन अकेडमी एप्लीकेशन है, ऐप है, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप स्टेप 1 के अंदर, जैसा कि आपको दिख रहा है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, उसको जाकर वहां से डाउनलोड कीजिए। स्टेप 2 के अंदर जैसे इंस्टॉल का ऑप्शन है, सिमिलरली आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। इन स्टेप 3 एज यू कैन सी दैट देयर इज दिस ऑप्शन ऑफ क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली सीबीएसई 9th एंड 10th के लिए हमने ये स्टार्ट किया हुआ है अपना चैनल, जस्ट 9th एंड 10th नाम से। ऐसे आपको स्टेप 4 के अंदर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए एक ब्लॉक के अंदर जैसा यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन बना रहा है वैसा दिखेगा। एंड इन स्टेप 5 यू कैन गो एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन डन। उसके बाद स्टेप 6 के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है, दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए। बट आई रिकमेंड कि आप 12 मंथ्स के कोर्स के लिए जाएं, बिकॉज आपका जो पर मंथ ईएमआई होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड एज यू कैन सी वहां पर नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। एंड वन मोर थिंग कि स्टेप 7 में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जेटी लाइव करके मेरा एक कोड है। इस कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन आज अपना रैशनल नंबर का जो टॉपिक है अपन वापस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में ऑल्दो अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी, अपन ने लास्ट लेक्चर में बेसिकली क्या किया था कि रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। वो अपन ने पी बाई क्यू फॉर्म में पढ़ा था कि रैशनल नंबर, अगर कोई भी एक नंबर है जो इनफैक्ट पी बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ है या लिखा हुआ है या एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको फॉर्म में, जो कि इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म होता है बेसिकली, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। बट अगर कोई गिवन नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से देखना हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन की मदद से देखने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, वो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस अगर हैं किसी भी नंबर के, अगर इन दोनों में से कोई एक टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इन दोनों में से किसी भी नंबर का कोई भी एक टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर वो नंबर आ जाएगा। अब डेसिमल एक्सपेंशन देखकर भी बता सकते हो। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है 1.324। तो आपको दिख रहा है कि डेसिमल के बाद केवल 3 डिजिट्स हैं, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, खत्म हो जा रही है ना। एक टाइम के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 to 4 आया फिर खत्म हो गया। अभी 0.675 को देखोगे तो इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 0.675, जो कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सिमिलरली आप 99.873 को देखोगे तो उसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 873। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.131313 ऐसे चलता चला जा रहा है, आगे डॉट 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 लिखा हुआ है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये बढ़ता चला जा रहा है, आगे खत्म नहीं हो रहा है कभी भी। तो ये 131313 आता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि 2 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होने लग रहा है, 13 आता है फिर से 13 आ जाता है, फिर से 13 आ जाता है। सिमिलरली अगर 23.99999 एंड सो ऑन, इसका एग्जांपल देखें तो एक बार 9 आता है डेसिमल के बाद, फिर से 9 आता है, फिर 9 आता है, ऐसे 9 आता चला जा रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस है ना, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, ये वाले, ये नॉन टर्मिनेटिंग वालों की मैं बात कर रहा हूं, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो इन दोनों में से अगर किसी भी टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन दिखा, यानी सीधे आप आंखें बंद करके कह दोगे कि वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नंबर आ जाएगा। अब जो टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन है ना, टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन को पहचानने का एक तरीका है। जब आप रैशनल नंबर को पी बाय, आपको पता है भाई वो रैशनल नंबर है तो आप उसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिख लोगे या एक्सप्रेस कर लोगे। तो क्योंकि जब कभी भी कोई भी नंबर वो एक रैशनल नंबर है तो उसको जब पी बाय क्यू फॉर्म में लिखोगे ना, तो जो उसका डिनोमिनेटर होगा, अगर वो 2 to the power m into 5 to the power n वाले फॉर्मेट का निकला, 2 to the power m into 5 to the power n, ध्यान से सुनना, जहां पर m और n क्या है,
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल लो या होल नंबर्स बोल लो, बात बराबर है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, यही होल नंबर्स होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म का है, जहां पर m और n होल नंबर्स है या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। डिनोमिनेटर को देखकर भी आप बता सकते हो, आगे हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखने की है, बस इसको थोड़ा ध्यान रख लेना आप, कभी भी अगर आपको कहीं भी लिखा मिल जाए, कहीं भी अगर आपने देखा कि भाई ऐसा लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि यहां पे काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहीं अगर आपको नॉन नेगेटिव लिखा मिले, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि गिनती चालू हो रही है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आपको नेगेटिव इंटीजर्स लिखा मिलता है, तो नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और अगर आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा मिले, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसको बस ध्यान रखिएगा आप, अगर कहीं इन केस आए तो। अभी के लिए हम लोग केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमको अपना रैशनल नंबर से अभी उसको डिस्कस करना है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं ना, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे। ये क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस है नीचे, 6 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन, हर पार्ट के बारे में हमको ये 3 चीजें डिस्कस करनी है। हमको उसका पी बाय क्यू फॉर्म देखना है, फिर हमको उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, फिर हम उसका डिनोमिनेटर का फॉर्म देखना है कि उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था 1/4, ठीक है। सबसे पहले तो भाई अब मुझे ये बताओ कि 1/4 जो है उसके p बाय q फॉर्म से उसको कंपेयर करके बताओ। तो 1/4 को जब आप देखोगे ना, तो वो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 1/4 एक रैशनल नंबर हो गया। दैट्स इट, 1/4 एक रैशनल नंबर हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने इसका देख लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो 1/4 का। आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कि हमने 1 को 4 से डिवाइड किया हुआ है। तो जब आप यहां पर डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो पहले तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट, फिर डेसिमल के बाद 0 नीचे आया तो 4 2 जार 8, फिर 2, फिर नीचे 0 आया तो 4 5 जार 20। तो रिमाइंडर कितना आया, यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया। आप जब डिवीजन देख रहे हो ना, लॉन्ग डिवीजन जो परफॉर्म किया हुआ है, यहां पर आपको रिमाइंडर 0 दिख रहा है अल्टीमेटली। यानी जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश की, तो ये टर्मिनेट हो गया। इसका ये मतलब है कि एक टाइम के बाद ये टर्मिनेट हो गया। भाई 0.25 केवल आया ना, आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखी और नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नेचर का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक समय के बाद डेसिमल की प्लेसेस खत्म हो जाती है, क्योंकि रिमाइंडर नीचे 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे भी कमेंट कर लिया। और हमने ये भी कहा था कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का हुआ, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, तो वो नंबर एक रैशनल नंबर होगा। तो 1/4 को जब आपने p बाय q फॉर्म से देखा, तब भी वो रैशनल नंबर निकल के आया। फिर आपने इसके डेसिमल एक्सपेंशन से देखने की कोशिश की, तब भी वो एक रैशनल नंबर निकल के आया, क्योंकि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब एक बात और है, मैंने आपको कहा था कि अपन डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को कंपेयर करके आपको पता है ना कि रैशनल नंबर बेसिकली मतलब डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात करें, तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीटिंग होता है। तो वो चीज को देखने के लिए मैंने आपको कहा था ना कि टर्मिनेटिंग पता करने के लिए डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में है। अगर आपको दिख गया, तो आप वैसे भी उसको भी देखकर आप बता सकते हो, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आप बता सकते हो कि अच्छा हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इस नंबर का होगा। जैसे 1/4 का एग्जांपल ले, तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर जहां पर हमने लिखा हुआ है नाउ के बाद 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूं, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर को आप 2 स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर को आप इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 2 स्क्वायर को भी 2 स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो। और ये चीज आपको पता ही होगी, आप ये इसको आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, कि कोई भी अगर रियल नंबर होता है, नॉन जीरो रियल नंबर, उसकी पावर में अगर 0 आ जाता है, तो वो 1 के बराबर हो जाता है। यानी 5 की पावर 0 लिख सकता हूं मैं 1 की जगह पर। तो इसको मैं 4 को हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि कुछ नहीं है बल्कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पहचानने का तरीका है, कि डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो वो गिवन जो रैशनल नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं भी करते ना, जैसे लॉन्ग डिवीजन किया तो पता चला कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तब भी आपको यहाँ पता चल जाता कि अच्छा ये बिना उसको करे भी आप अगर 4 देख लेते ना, तो 4 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है,
यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, जो कि एक तरह की रैशनल नंबर ही होता है। अब फर्दर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 10/8। वापस से आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या था, हमको उसका p/q फॉर्म डिस्कस करना था। तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यानी 10/8 भी एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। फर्स्ट वाला पार्ट अपन ने देख लिया इसी क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन देखना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सॉरी। तो आप जब 10 को 8 से डिवाइड करके देखोगे तो 8 1 8, नीचे आया 2, डेसिमल के बाद 0, 8 2 16, 4 एंड देन 5। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर अल्टीमेटली 0 बचा 1.25। इसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आई और रिमाइंडर नीचे 0 आ गया। यानी ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है, आपने डिवीजन परफॉर्म करके देखा हुआ है। और उसके बाद अगर मैं इसका डिनोमिनेटर कंपेयर करता, अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से नहीं देख रहा होता, डिवाइड नहीं किया होता हमने, तो अगर हम केवल उसका डिनोमिनेटर देखकर पहचानना चाहते तो आपको पता है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 3, 2 टू द पावर 3। तो हमने इसको 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया। अब कोई भी जो नंबर होता है उसको आप इंटू 1 भी लिख सकते हो, तो हमने 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 इंटू 1 लिख दिया। वापस से मैंने आपको बताया था कि एनी नॉन जीरो रियल नंबर टू द पावर 0 इज 1। तो 5 भी एक रियल नंबर है जो कि 0 नहीं है, तो 5 की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 कर दिया। तो ये कन्वर्ट हो गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट पे, इसका डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका सेकंड वाला जो स्टेप था ना डेसिमल एक्सपेंशन का, अगर मैं वो नहीं भी परफॉर्म करता, केवल हम इसका ये देख लेते कि भैया इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट का है, जहां पर m और n जो है वो होल नंबर्स हैं। m की वैल्यू देखोगे तो 3 निकल के आ रही है, वो एक तरह का होल नंबर है। n की वैल्यू देखोगे तो वो 0 निकल के आ रही है, वो भी एक होल नंबर है। तो यहां से ही हम देखकर डायरेक्ट बता सकते थे कि ये जो गिवन नंबर है, ये जो 10/8 है, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सॉरी, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो आप यहां से ही देखकर बता सकते थे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 75/20। सबसे पहले तो भैया इसका फर्स्ट स्टेप करो, 75/20 का आप p/q फॉर्म देखो। तो 75/20 का जब p/q फॉर्म देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ नंबर एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ जो 20 है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी 75/20 भी एक रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन की। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे हमने 20 से इसको डिवाइड किया हुआ है 75 को। तो 23 आर 60, बचा 15, डेसिमल के बाद 0, देन 27 आर 140, then you have 10 and one more 0, so 25 are 100, so you get 0 as the remainder। आपको दिख रहा है कि नीचे रिमाइंडर 0 निकल के आ रहा है, और ऊपर जो क्वेश्चन निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया, 3.75। 3.75 का मतलब क्या है, 3.75 का मतलब है कि भाई डेसिमल के बाद केवल 2 ही तो डिजिट्स आ रही हैं और फिर खत्म हो गई डिजिट्स आना उसके बाद, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, 2 डिजिट्स के बाद खत्म हो गया। अब आगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन चल नहीं रहा है, बस यहाँ पे खत्म हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है, आपको पता है ना, वहां से भी आप बता सकते हो। और उसके बाद अगर हम इसी नंबर का डिनोमिनेटर देखते हैं, मान लो मेरा 75/20 के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड करने का मन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, 20। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 को मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, 20 को अपन 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। 4 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 20 को हम कुल मिलाकर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अब आप इसको देखोगे ना अच्छे से, तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर m की वैल्यू 2 है जो कि एक तरह का होल नंबर है, n की वैल्यू 1 है वो भी एक तरह का होल नंबर है। यानी कि अगर मैं स्टेप 2 नहीं भी करता, इसका सेकंड वाला पार्ट नहीं भी करता, तो मैं इसके थर्ड पार्ट से डिनोमिनेटर को देखकर बता देता कि भाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं बेसिकली। ऐसे भी हम बता सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन देखकर। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अभी हमने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जैसे 1/3 है, 1/3 का सबसे पहले आप मेरे को p/q फॉर्म देख के बताइए। तो जब आप 1/3 का p/q फॉर्म में आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर 0 भी नहीं है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर तो है, इतना तो पक्की बात है, ठीक है। ये हमने p/q फॉर्म से हमने देख लिया।
अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो सेकंड पार्ट में डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 1 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो वहां पे पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद 0, तो 3 3s are 9, तो कितना बचा, 1 बचा, फिर से 3 3s are 9, फिर 1 बचा। तो आप देख रहे हो कि जब भी आप उसको नीचे 0 को लेके जा रहे हो तो हर बार रिमाइंडर 1 बच रहा है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। रिमाइंडर अगर 0 हो जाता तो हम कहते हैं ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, लेकिन ये तो 1 के बाद 1 के बाद 1 ही आता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, ये तो रिमाइंडर है ना। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन भले ही सही इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। 0.3 आया, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे 3 3 3 आता जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली हमने लिख रखा है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो नहीं है, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जरूर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले भी जो नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट में इसके 1/3 के फर्स्ट पार्ट में देखा भी था p/q वाले से, डेफिनेशन वाले से, कि p/q फॉर्म से देखा तो पता चला कि ये रैशनल नंबर है, तो डेसिमल एक्सपेंशन से देखें तब भी रैशनल नंबर आना चाहिए, तो आ रहा है। और अगर हम इसका केवल डिनोमिनेटर कंपेयर करते तो इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, हद से 3 × 1 लिख सकता हूं, यानी कि 2 की पावर m × 5 की पावर n में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सिंस मैं इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं लिख पा रहा हूं और ये रैशनल नंबर है, मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर मैं सेकेंड स्टेप इसका नहीं भी परफॉर्म करता ना तब भी हमको ये पता चल जाता कि भाई स्टेप 3 बस अगर हम करते, हम डिनोमिनेटर बस देखते, तो क्योंकि वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक एग्जांपल है, जो कि अल्टीमेटली एक तरह के रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7/9 का आप एग्जांपल देख लो। सिमिलरली 7/9 का अगर फर्स्ट पार्ट देखे तो आप सिंपली इसका p/q फॉर्म, अब तो अपन इनफ क्वेश्चंस ले चुके हैं, तो 7/9 आपने देख लिया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड पार्ट पे आए तो 7 को 9 से डिवाइड करने की कोशिश की, तो पहले तो जाएगा नहीं, तो 0 आ गया, 0 पॉइंट, फिर 7, फिर नीचे 0 आ गया, तो 9 7s are 63, कितना बचा, फिर 7 बचा, फिर हम वहां से 0 नीचे ले गए, तो 9 7s are 63, फिर से आ गया 7, तो आप वापस रिमाइंडर देख रहे हो, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं लिखा हुआ है, इसका रिमाइंडर 7 है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है। तो ये रिमाइंडर इस तरह से रिपीट होता चला जा रहा है, तो जब रिमाइंडर रिपीट होता चला जाएगा तो आप वापस फिर ऊपर 7 लिखोगे, फिर नीचे वही रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर खत्म हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, रिपीटिंग है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो देख पा रहे हो आपकी जो सेकंड स्टेप है, इसका जो सेकंड वाला है डेसिमल एक्सपेंशन 7/9 का, इसमें हम लोग लिख रखा है 0.77777। इसका मतलब ये होता है कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा और आगे आता ही चला जा रहा है 7। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट जरूर हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बेसिकली एक तरह के रैशनल नंबर्स ही होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर अगर रैशनल नंबर बताने की बात हो रही है तो। और थर्ड पार्ट इसका देखोगे तो अभी वही, अगर मैं सेकंड स्टेप हम वापस मान लो परफॉर्म नहीं करते, तो थर्ड स्टेप में हमको क्या दिख रहा है कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, अल्टीमेटली 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 × 3 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर जो है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, लेना देना नहीं है। मतलब इसके डिनोमिनेटर को अगर हम सेकंड पार्ट नहीं करते तो हम डिनोमिनेटर देखते ना, तो वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्मेट में नहीं आता। तो इसको देखकर भी हम बता देते कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले का एक एग्जांपल हमने ले रखा है रैशनल नंबर का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है 22/7, हमको 22/7 को देखना है। ठीक है, तो 22/7 की अगर हम बात करें तो 22/7 जो होता है, सबसे पहले तो उसका p/q फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका p/q फॉर्म अगर आप देखोगे ना, तो 22/7 का p/q फॉर्म में ऊपर भी इंटीजर लिखा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर लिखा है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म है। और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर है वो 0 नहीं है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, इतना तो पक्का है, ये तय बात है। अब अगर इसका सेकंड पार्ट देखें ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अब आप देखो हमने राइट हैंड साइड पे इसको जो किया हुआ है वो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो 7 3s are 21 सबसे पहले तो, ठीक है, तो 7 3s are 21, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपका 1। अब 1 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर हमने वहां पे डेसिमल लगा के, पॉइंट लगा के 0, तो 7 1s are 7, तो 3 के बाद क्या आ गया 3.1, फिर क्या आया रिमाइंडर, नीचे आया रिमाइंडर 3, फिर 0 नीचे आया तो कितना हो गया 30,
फिर 7 4s आर 28, 4 टाइम्स गया 28। अब रिमाइंडर कितना बचा? अब रिमाइंडर बचा 2, फिर 0 को नीचे लाए, फिर 7 2s आर 14, फिर रिमाइंडर क्या है? फिर रिमाइंडर आया 6, फिर 0 को नीचे लाए तो 60 हो गया, फिर 7 8s आर 56, फिर 56 वहां पर लिखा तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा, फिर 0 को नीचे लाया 40 हो गया, 7 5s आर 35, फिर 5 रिमाइंडर बचा तो फिर 0 को नीचे लाए, फिर 7 7s आर 49, फिर क्या बचा? रिमाइंडर 1। जैसे ही अब आप ये वाला स्टेप देख रहे हो ना 1, तो आप जब अपन ने शुरुआत करी थी, अपन ने जब 3.14 जब अपन ने इसको पहले लिखा था, तो अपन ने देखा था कि पहले जो रिमाइंडर बचा था, जब 7 3s आर 21 लिखा था तो अपन का रिमाइंडर आया था 1। इस स्टेप पे जब आप देख रहे हो ना 3.14285 के आने के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, वापस से रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो जैसे रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा ना, इसका मतलब है कि जो भी आगे के डिजिट्स हैं वो अब रिपीट होने लगेंगी डेसिमल के बाद। जैसे कि 3.142857 था, वापस से 142857 आएगा, वापस से 142857 आएगा। तो ये आता चला जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता कहीं पर तो हम बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, कुछ और आ रहा है और रिपीट हो रहा है एक टाइम के बाद। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है। वो भी अल्टीमेटली एक तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं, बट ये टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब सिमिलरली अगर मान लो कि हमको सेकंड स्टेप नहीं करना होता, डेसिमल एक्सपेंशन वाला हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको नहीं करनी होती, तो अगर हम थर्ड स्टेप डायरेक्ट देखते हैं, डिनोमिनेटर बस को देखते हैं, तो हम डिनोमिनेटर को देखकर भी बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, हमने पहले 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उस पे, उसके डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट का होता है, जहां पर कि m और n जो होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो इसका तो वापस इसका भी 7 को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 1 लिख सकते हो। 7 वैसे भी प्राइम नंबर है तो उसका तो दूर दराज तक वैसे भी 2 और 5 से कोई रिश्ता नाता है नहीं। समझ रहे हो बात को? बस यहां तक ये चीज है, इसको ध्यान रखना। ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि अपन एक टॉपिक आज और डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कोई रैशनल नंबर मान लो आपको दे देता है, आपको कोई रैशनल नंबर गिवन है सॉरी, इसके पहले वाला जो अपन ने देखा था, इसके पहले जो अपन ने सेशन या लेक्चर लिया था, उस लेक्चर के अंदर, उस सेशन के अंदर हमने ये देखा था कि नंबर लाइन के ऊपर हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया था, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था, बट रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो अभी अपन उसको देखने वाले कि उसको करने के पहले अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, स्टेप 1 के अंदर आपको सिंपली दिख रहा है कि सबसे पहले जो भी आपका गिवन रैशनल नंबर है उसको आप इस तरीके से लिखो कि उसका डिनोमिनेटर एक नेचुरल नंबर बन जाए। डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर बन जाने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव नंबर बन जाए सिंपली, ठीक है। कुछ भी इस फॉर्म में लिखो कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बनाओ, वो अपन देखेंगे कैसे बनाते हैं। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करोगे, स्टेप 2 के अंदर आप ये देखोगे कि आपका जो गिवन रैशनल नंबर है वो आपको चेक करना है कि भाई साहब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्योंकि आपको पता है कि जब अपन ने सबसे पहले नंबर लाइन डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि इन जनरल हम पॉजिटिव नंबर्स को जीरो के राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव नंबर्स को जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले ये पता तो चले कि रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, तब तो जाके अपन उसकी लोकेशन का पता लगाएंगे कि कहाँ पे हमको उसको लोकेट करना है, कहाँ हमको उसको बनाना है। स्टेप 3 में क्या करोगे, स्टेप 3 में आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली आप एक नंबर लाइन बना दोगे, आर्बिट्रेरली समवेयर इन द मिड कहीं पर लगभग बीच में जीरो लोकेट कर दोगे, ठीक है। जो जीरो लोकेट करोगे ना उसको नाम दे देना, ओ नाम दे देना उसको अभी अपन आगे फिगर में देखेंगे भी जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कुछ नंबर्स का। फिर स्टेप 4 के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप 4 के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जो उसका न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर बस को रिप्रेजेंट कर देना नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। इस बात पे वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर आया है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है। ऑब्वियस है, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो जीरो के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, नेगेटिव होगा तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट कर देंगे। स्टेप 5 के अंदर आप क्या करोगे, जो आपका सेगमेंट स्टेप 4 में जो आप न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करोगे ना, जिस भी पॉइंट पे न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करोगे उस पॉइंट को नाम दे देना पॉइंट ए। जो ओरिजिन था जीरो था उसको तो नाम दे दिया ओ, अब जो न्यूमरेटर का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है उसको नाम दे देना ए। आगे डिस्कस करेंगे इन चीजों को भी, एक दो एग्जांपल्स लेंगे, उनको अपन समझने की कोशिश करेंगे उससे। फिर स्टेप 5 के अंदर आपको दिख रहा होगा कि स्टेप 5 में जो OA लाइन सेगमेंट आपको ऑब्टेन हुआ है, देखो नंबर लाइन जो होती है वो तो लाइन होती है, वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती है दोनों डायरेक्शन में, लेकिन जो
ओ ए पार्ट है ना, वो लाइन का एक हिस्सा है, लाइन का एक पार्ट है, वो एक सेगमेंट है, उसकी कोई एक फाइनाइट लेंथ होगी। तो ओ ए जो पार्ट होगा ना, उसको आपको उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि डिनोमिनेटर के बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ द पार्ट्स इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ दैट रैशनल नंबर, उसमें आपको उसको डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो आपका फर्स्ट पार्ट वहां पर होगा, वो आपका जो भी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा, अभी अपन एग्जांपल्स लेंगे उसके। उसके पहले आप एक छोटी सी चीज समझ लो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा पहले, कंस्ट्रक्शन चैप्टर आपने पहले पढ़ा होगा। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर आपने पहले पढ़ा होगा कि कैसे किसी भी लाइन सेगमेंट को n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है जहां पर ओ ए, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आपको। ठीक है, ओ ए लाइन सेगमेंट जो है ना, ओ ए लाइन सेगमेंट को हमको डिवाइड करना है फॉर एग्जाम्पल 5 बराबर हिस्सों में। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये रिविजन है, ये ऑलरेडी आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर में पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इसको। तो हमने क्या किया, हमारा आपको कंपास दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड पे कंपास बना हुआ है। कंपास का जो पॉइंटेड एंड होता है ना, डी, जो कि डी से बनाया हुआ है, कंपास के पॉइंटेड एंड को ओ पॉइंट पे रखोगे। कोई भी एक रेडियस का आर्क, कुछ भी रेडियस ले सकते हो, कुछ भी रेडियस का आर्क आप काट दोगे, उस पॉइंट को हमने, जो रे बनी हुई है ना, ओबी रे ओबी रे के ऊपर हमने पॉइंट B1 करके मार्क किया हुआ है। पहला पॉइंट यहां पर आप कट करोगे। ठीक है, यहां पर पहला पॉइंट आर्क कट करने के बाद B1 पे आप डी पॉइंट को रखोगे। सी पॉइंट पेंसिल है और जो डी पॉइंट बना हुआ है ना कंपास का, वो उसका पॉइंटेड एंड है। पॉइंटेड एंड को रखोगे सेम रेडियस के साथ, रेडियस चेंज नहीं करोगे। फिर B2 कट करोगे ओबी रे पे, फिर B2 पे रखोगे पॉइंटर को, फिर B3 कट करोगे, फिर B3 पे रखोगे, B4 कट करोगे, B5 कट करोगे सिमिलरली। और जो आपका B5 वाला पॉइंट आपको ऑब्टेन हुआ है ना, उसको A से जोड़ देना। ठीक है, A दिख रहा है ना आपको फिगर में, A से उसको जोड़ देना। आपने उसको A से ज्वाइन कर दिया। A से ज्वाइन करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका B5 पॉइंट है ना, B5 पॉइंट पे इसका जो पॉइंटेड एंड है कंपास का, यानी डी पॉइंट को B5 पे रखना। और ये जो 1-2 करके आर्क बनी हुई है ना, 1 से लेकर 2 जो आर्क बनी हुई है एक ब्लैक कलर से, डार्क ब्लैक कलर से, इसको आपको बना देना है। फिर इसी एंगल का मेजरमेंट लेते हुए आपको इसको B4 पॉइंट पे रखना है, डी पॉइंट को B4 पॉइंट पे रखना है। और फिर ये जो 3-4 आर्क बनी हुई है, 3-4 आर्क को बनाना है। पॉइंट मिल जाएगा, जो 4 पॉइंट है ना, पॉइंट 4, वो मिल जाएगा। ठीक है आपको, तो आप फिर वहां से पास होता हुआ एक लाइन बना दोगे पैरेलल, जो कि B5A के पैरेलल एक लाइन होगी। B4A4 जो है वो लाइन पैरेलल होगी B5A के। फिर B3A3 करके जो लाइन है वो B4A4 के पैरेलल होगी। B2A2 करके जो लाइन है वो B1A1 के पैरेलल होगी। सिमिलरली आप ऐसे पैरेलल लाइंस यहां पर बनाते जाओगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो आपको पॉइंट्स ऑब्टेन होंगे, जैसे A1, A2, A3, A4, ये बेसिकली जो है ये OA को 5 बराबर हिस्सों में इन्होंने बांट दिया है। ठीक है, जैसे पहला पार्ट हो गया OA1, दूसरा पार्ट हो गया A1A2, तीसरा पार्ट हो गया A2A3, चौथा पार्ट हो गया A3A4 और पांचवा पार्ट हो गया A4A। हमको 5 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना था, हमने कर दिया। इस तरह से ऑल्दो प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट है, बट जस्ट फॉर रिवीजन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आगे अभी इसका नंबर लाइन में यहाँ पर एप्लीकेशन है, हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं। इसके पहले एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, इसका भी एप्लीकेशन है। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है भाई? पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो देखो, नेगेटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होगा ना भाई, उसमें जो रैशनल नंबर होता है उसके न्यूमरेटर में कोई इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर में कोई इंटीजर होगा। ये दोनों जो इंटीजर्स होते हैं ना, इनके साइंस ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट साइन के इंटीजर होते हैं। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, और अगर नीचे पॉजिटिव है तो फिर ऊपर नेगेटिव होगा, मतलब उल्टा पुल्टा होगा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन इंटीजर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है -9/7, तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ इंटीजर है -9 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 7 जो कि +7 है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देख लो, फिर उसके बाद 9/-7 दूसरा एग्जांपल, तो ऊपर लिखा हुआ पॉजिटिव इंटीजर है और नीचे लिखा हुआ इंटीजर -7 है जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। तो ये कुल मिलाकर रैशनल नंबर एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया, मतलब 9/-7 या फिर -9/7। और ऐसे ही आप बात कर रहे हो -10/9 की, थर्ड एग्जांपल हमने ले रखा है, तो ऊपर लिखा हुआ इंटीजर इसमें नेगेटिव है -10, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, विच इज +9। ठीक है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर बन गया। इस तरह से नेगेटिव रैशनल नंबर के बारे में अपन ने देख लिया। एक नीचे जस्ट एक आपको बताई हुई चीज, मान लो कहीं पर अगर आपको 9/-7 लिखा मिल जाता है, तो आपको डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन दिख गया ना, आपको हमेशा क्या करना है, रैशनल नंबर को, हालांकि गलत नहीं है, 9/-7 को अपन -9/7 भी लिख सकते हैं। कैसे? नीचे लिखा हुआ है ब्लू कलर में, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, नेगेटिव रैशनल नंबर वाले पॉइंट पे 9/-7 इंटू -1/-1 किया तो -9/7 हो गया।
तो अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि नेगेटिव के साइन को न्यूमरेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में नहीं रहने दें। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, है ना, ऐसे हैबिट अपन डेवलप करेंगे, अपन जनरली क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के एग्जांपल देख लीजिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के एग्जांपल में क्या रहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए इंटीजर्स का साइन सेम रहेगा, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। जैसे 6/8 दिया हुआ है, तो 6/8 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ इंटीजर +6 पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर +8 वो भी पॉजिटिव है। फिर 98/78 में न्यूमरेटर में लिखा हुआ इंटीजर +98 पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर +78 वो भी पॉजिटिव है। फिर -98/-78 न्यूमरेटर में लिखा हुआ इंटीजर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा कुल मिलाकर -98/-78। सिमिलरली -5/-3 की बात करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा हुआ इंटीजर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर भी नेगेटिव है, तो दोनों तरफ अगर सेम साइन मिल गया, ऊपर और नीचे अगर सेम साइन मिल गया, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर से आपको राइट हैंड साइड में ब्लू कलर का ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर एक हमने यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है कि -98/-78 जो है, उसमें हम ऊपर नीचे -1/-1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें नेगेटिव का साइन हट जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन कोशिश करेंगे अपन की नहीं रहने देंगे, तो अब डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो -98 इंटू -1 वो +98 हो गया, और -78 इंटू -1 आप +78 हो गया। ठीक है, ये कुछ चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन देख रहे हैं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, 8/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपका ये क्वेश्चन है, सिंपल सोबर आपको क्वेश्चन लिया है। तो 8/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले स्टेप में हमने आपको कहा था कि भैया न्यूमरेटर जो है उसको वैसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर को नेचुरल नंबर बनाओ, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो। तो डिनोमिनेटर तो उसका पहले से पॉजिटिव है, +5 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करो, स्टेप 2 के अंदर आप ये चेक करो कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो भाई मैंने 8/5 को देखा, तो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ इंटीजर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर भी पॉजिटिव है, तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, इसका मतलब ये तो तय बात है, ये तो पक्की बात हो गई कि ये जहां भी हो ये जीरो के राइट हैंड साइड पे होगा, कहीं भी हो बट ये जीरो के राइट हैंड साइड पे होगा, इतना तो तय है, क्योंकि हम जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स का जनरली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल चुका है, 2 स्टेप हमने पूरे कर लिए। अब थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको एरो हेड्स के साथ ब्लैक कलर की डार्क लाइन, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को हमने बना दिया। अंडरस्टूड, स्टेप 3 के अंदर हमने इस नंबर लाइन को बना दिया। इस नंबर लाइन को बनाने के बाद हमने आर्बिट्रेरली कहीं पर भी जीरो लोकेट कर दिया, तो आपको जीरो वाली ब्लू लाइन दिख रही होगी, वर्टिकल लाइन, जो कि हमने जीरो लोकेट किया हुआ है, वहां पर हमने जीरो भी लोकेट कर दिया। जीरो को लोकेट करने के बाद ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है जीरो के जस्ट ऊपर, मैंने इसका नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ओ पॉइंट। इसको क्या नाम दे रखा है, इसका नाम दे रखा है अपन ने पॉइंट ओ। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको पता है ना कि जीरो के राइट हैंड साइड पे लाई करेगा 8/5 कहीं भी, क्योंकि आपको पता चल गया था स्टेप 2 में कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो कहीं पर भी बिना मेजर किए, बिना स्केल वगैरह से मेजर किए, कहीं पर भी पॉइंट 8 बना दो, राइट हैंड साइड पे कहीं पर भी 8 बना दो। 8 क्यों बना दो, क्योंकि 8 न्यूमरेटर है भाई, हमने कहा था कि जीरो के राइट हैंड साइड पे आंखें बंद करके कहीं पर भी अब न्यूमरेटर बना दो, क्योंकि आपको पता चल चुका है ना कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है स्टेप 2 में, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर तो जीरो के राइट हैंड साइड पे होगा जहां कहीं भी हो। हमने 8 बना दिया। अब 8 को बनाने के बाद जो हमारी ये जो सेगमेंट, और इसको नाम दे दो ए पॉइंट, ओ ए दिख रहा होगा आपको फिगर में। अब जो हमारा ये लाइन सेगमेंट है ना, ओ से लेकर ए के बीच का, ओ ए, जो 8 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको इस ओ ए को उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है जितना कि डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। सिंस डिनोमिनेटर 5 है, यानी हमको इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अभी हमने जस्ट आपको जो प्रीवियस एक कंसेप्ट आपका प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन से, जो हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट को n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसका एक क्वेश्चन अभी अपन ने डिस्कस किया था, तो वही सिमिलरली आप मेथड लगा के OA को जितना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के बराबर नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे यहां डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, OA को जब 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जीरो के रिस्पेक्ट में जो पहला पॉइंट आएगा, जो कि हमने B से दिखा के रखा हुआ है, पॉइंट B जिसको हमने लोकेट किया हुआ है, वो आपके रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि हर पार्ट जो है वो 8/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई 8 यूनिट्स पूरी लेंथ थी और उसको 5 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, यही तो किया है आपने। तो 8/5 एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 8/5 का हो जाएगा। भाई अगर आपके पास 25 बॉल्स होती हैं
और 5 लोगों में आपको उसको बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 करते तो हर आदमी को 5 बॉल्स मिलती ना। तो वैसा ही है, 8 यूनिट्स की टोटल डिस्टेंस बनाई, क्योंकि न्यूमरेटर 8 था, पता चल चुका था कि भैया पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो जीरो के राइट हैंड साइड पे होगा, जहां कहीं भी हो, लेंथ वेंथ मेजर नहीं करना, बस जीरो के राइट पे कहीं पे 8 बना दिया। उसके बाद हमको पता था, अभी हमने प्रीवियस कंसेप्ट डिस्कस किया ही है कि भाई इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, तो आपने डिनोमिनेटर के बराबर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमने बी से इंडिकेट किया हुआ है, जीरो के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हमने इसका रिप्रेजेंटेशन यहां पर कर दिया है नंबर लाइन पे। ये स्टेप्स हैं जो अभी हमने उसको किया है, उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। फर्दर हम एक दूसरा क्वेश्चन और देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको -8/5 का रिप्रेजेंटेशन करना है। अब -8/5 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो भाई -8/5 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर को नेचुरल नंबर लिखो, यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये -8/5 लिखा हुआ है, तो ये माइनस जो है इसको न्यूमरेटर में है, ऑलरेडी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी एक नेचुरल नंबर इसका है। ठीक है, अब आप क्या करो कि जो सेकंड स्टेप रहता है, सेकंड स्टेप में आप ये देखते हो कि आपका जो गिवन रैशनल नंबर होता है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये हम क्यों देखते हैं, हम ये इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमको इससे पता चलता है कि भाई अगर नेगेटिव रैशनल नंबर होगा तो जीरो के लेफ्ट पे कहीं लाई करेगा, और अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो जीरो के राइट पे कहीं लाई करेगा। तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव रैशनल नंबर देखने का तरीका होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए इंटीजर्स के साइन ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो न्यूमरेटर लिखा हुआ है -8, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है +5, तो न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर -8/5 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, यानी ये तो तय है कि भाई ये जीरो के लेफ्ट पे लाए करेगा। वापस से हमने यहां पर स्टेप 3 के अंदर एक नंबर लाइन बना दी, जो आपको एरो हेड से दिख रही होगी ब्लैक कलर की डार्क, हमने बना दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने कहीं भी 0 पॉइंट लोकेट कर दिया, ब्लू लाइन से आपको दिख रहा होगा 0, 0 के जस्ट ऊपर मैंने इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है, इसको हमने नेमिंग की हुई है इसको हमने दिया हुआ है पॉइंट O, नेम है इसका पॉइंट O। इसके बाद हमको पता है कि न्यूमरेटर क्या है, -8 है, तो आप एक काम करो कि 8 यूनिट्स कहीं भी, ऐसा नहीं स्केल से मेजर करके, कहीं भी जीरो के लेफ्ट पे, अब यहां पर उस केस में हम जीरो के राइट पे बना रहे थे, यहां जीरो के लेफ्ट पे बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर था इसलिए जीरो के राइट पे था, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है इसलिए जीरो के लेफ्ट पे बना रहे हैं। -8 को लोकेट कर दो कहीं भी बिना स्केल से मेजर किए, ठीक है, और उसको नाम दे दो पॉइंट ए, हमने नाम दे दिया पॉइंट ए। अब जो आपका ये ओ ए सेगमेंट बना हुआ है ना, इस ओ ए सेगमेंट को डिनोमिनेटर के बराबर नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, 5 है ना डिनोमिनेटर, तो 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दो। 5 पार्ट्स में इक्वली कैसे डिवाइड करोगे, अभी हमने डिस्कस किया था इसको ऑलरेडी, हम लोग इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमको इसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 के बराबर है, दैट्स व्हाई। ओके, इज इट क्लियर। तो अब जो जीरो के लेफ्ट में पहला पॉइंट होगा ना, वो -8/5 का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा, तो जीरो के रिस्पेक्ट में जो पहला पॉइंट है जिसको हमने बी से दिखाया हुआ है वो हमारा -8/5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वही क्यों -8/5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई, क्योंकि हर पार्ट की जो लेंथ है वो 8/5 यूनिट्स हो चुकी है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ पॉजिटिव होती है, यहां केवल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जीरो के लेफ्ट पे दिखाने के लिए नेगेटिव नंबर्स हैं, तो -8/5 उसका फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दैट्स द रीजन एंड दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये उसके स्टेप्स हैं जो फर्दर अभी अपन ने डिस्कस किया, उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब आगे आपको पता है कि क्विज के हमारे क्वेश्चंस हैं, क्विज के क्वेश्चंस में एज यू ऑलरेडी नो यू विल बी गेटिंग 30 सेकेंड्स टाइम, और 30 सेकेंड्स का टाइम लेके आपको हर क्वेश्चन को करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज, एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, जल्दी से आंसर करो। यू हैव 20 मोर सेकंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ए पार्ट देख लेते हैं। इसके ए पार्ट में लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, अभी अपन ने डिस्कस किया था, हाँ भाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का हो सकता है ना, सही है, ए पार्ट सही है। फिर बी पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब कुछ नहीं होता, रिकरिंग मतलब वही होता है रिपीटिंग,
ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी हो सकता है 1/3, याद करो अपन ने एग्जाम्पल देखा था, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल देखो 1/4 अपन ने देखा था। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो टर्मिनेट हो और ना तो रिपीट हो। ऐसा तो अभी तक भैया अपन ने कुछ पढ़ा भी नहीं है, और ये अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन या तो ए वाला पार्ट भी हो सकता है या तो बी वाला पार्ट भी हो सकता है, ये अपन ने डिस्कस किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, question 2. Which of the following have terminating decimal expansion? इनमें से आपको बताना है कि किसका terminating decimal expansion होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस देखकर बताना है। हिंट दे देता हूं मैं आप लोग को, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n डिनोमिनेटर कंपेयर करके सोचिए, बताइए कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं। पहला वाला पार्ट देख लेते हैं, 7/3। 7/3 जो है, इसका तो डिनोमिनेटर 3 को तो 3 into 1 लिख सकते हैं। इसको 2 और 5 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, इसका तो दूर दराज तक कोई रिश्ता नाता नहीं है ऐसे 2 की पावर m और 5 की पावर n से, तो पहले वाले का तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखिए, 8/6। 8/6 में भी अगर हम 6 को ब्रेक करना चाहें, मतलब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहें, तो 6 को हम 2 into 3 लिखेंगे। 2 into 3 भी जो है उसको भी अगर अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होता है, ये उस फॉर्म में है ही नहीं, ये 2 into 3 के फॉर्म में, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट जो है वो 5/10 लिखा हुआ है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। 2 into 5 का मतलब क्या होता है, 2 into 5 का मतलब होता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। यानी इसका जो डिनोमिनेटर है थर्ड पार्ट का, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर m और n होल नंबर्स हैं, यानी थर्ड पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट जो है, सिमिलरली उसको आप देखोगे तो वो तो 17 है, तो 17 भी एक प्राइम नंबर है वैसे भी, तो कहां से 2 और 5 से उसका वैसे भी कोई रिश्ता नाता नहीं है, उसको वैसे नहीं लिख सकते उस फॉर्म में। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, देखिए और बताइए। यू हैव 20 more seconds left to answer this question. ओके, सो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया हुआ है 1.324, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, खत्म हो जा रहा है ना, 3 डिजिट के बाद खत्म है इसकी कहानी, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हाँ, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो होता है वो तो आपका रैशनल नंबर होता है, तो ये तो रैशनल नंबर है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3.989898, ठीक है। तो इसमें ये देखो, आप सेकंड वाले पार्ट में देखो कि ये खत्म तो नहीं हो रहा है, चलती चली जा रही है इसकी कहानी आगे, 989898 ऐसा रिपीट होता चला जा रहा है। लेकिन इसमें जो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो ये भी एक तरह का रैशनल नंबर हो गया। थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3.98 बार। ये बात एक आप नोट करना है, बात ध्यान रखना कि जैसे ये बेसिकली क्या है, जो थर्ड पार्ट है ना, वो थर्ड पार्ट में कुछ नहीं बल्कि सेकंड पार्ट को ही लिखा हुआ है ना। सेकंड पार्ट के अंदर जैसे 3.989898 लिखा हुआ है ना, तो ऐसे बार बार 9898 कौन लिखे, तो उसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका है कि उसको आप 3.98 बार लिख देते हो, जो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम लिखे हुए हैं, तो वो भी एक तरह का रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जो फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें आप देखोगे तो 1 के बाद आ रहा है 01, मतलब डेसिमल के बाद 0.01, फिर आ रहा है 001, फिर आ रहा है 0001, फिर आ रहा है 4 बार 0 फिर 1, फिर 5 बार 0 फिर 1। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, डॉट 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 आगे चलता चला जा रहा है, खत्म तो हो ही नहीं रहा है, उसके बाद ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, तो इसके 3 आंसर है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। और जो फोर्थ पार्ट है वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है फोर्थ वाला, और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। ओके, दैट्स वाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये तो आप सिंपली देखकर बता सकते हो। यू हैव 22 मोर सेकेंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो आंसर दिस क्वेश्चन।
देखिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, -6/9, न्यूमरेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया ना साइन, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। सेकंड पार्ट को देखो, ऊपर नेगेटिव इंटीजर नीचे पॉजिटिव इंटीजर, ये भी कुल मिलाकर एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट में ऊपर भी नेगेटिव इंटीजर नीचे भी नेगेटिव इंटीजर। तो अपन ने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव रैशनल नंबर बेसिकली वो होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आने वाले इंटीजर का साइन सेम हो। तो इसमें ऊपर भी नेगेटिव इंटीजर है नीचे भी नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 3। सिंपल। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव 25 मोर सेकंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। विच नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पर भी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, so try to answer this question. डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो -9/7 है, तो उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर है। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव इन द सेकंड पार्ट वी हैव -7/5। -7/5 मींस ऊपर लिखा हुआ जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, नीचे लिखा हुआ पॉजिटिव है, तो ये भी उल्टा पुल्टा हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 9/9, मतलब न्यूमरेटर में लिखा हुआ इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 7/0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। ध्यान से देखो, ये तो रैशनल नंबर ही नहीं है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही बाद में होगी, ये तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर इसलिए है पार्ट 3, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। कभी भी दो रैशनल नंबर्स को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, ऐड करने पे क्या आएगा। यू हैव 21 मोर सेकंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है कि नेचुरल नंबर होगा, कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो देखो, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को अगर ऐड करते हो तो नेचुरल नंबर आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार नेचुरल नंबर आए। ठीक है, जैसे आप 3 और 4 को ऐड करोगे तो 3 और 4 भी बेसिकली एक तरह के रैशनल नंबर्स हैं, तो 7 आएगा, 7 एक तरह का नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 1/3 और 7/3 को ऐड करो तो 1/3 और 7/3 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, तो 8/3 थोड़ा ना कोई नेचुरल नंबर है, तो पहला पार्ट तो नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं कि होल नंबर होगा क्या, तो होल नंबर भी जरूरी नहीं है। सिमिलरली यही 1/3 और 8/3 वाला एग्जांपल ले लो, 1/3 और 8/3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/3, तो ये तो होल नंबर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, 1/3 प्लस 6/3 करो, 1 + 3 + 6/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। 7/3 तो एक रैशनल नंबर है ना, होल नंबर थोड़ी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर आए दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर। थर्ड पार्ट देख लो आप, इंटीजर, तो इंटीजर भी जरूरी नहीं है भाई। वापस से आप वही एग्जांपल ले लो, 1/3 प्लस 7/3, 1/3 और 7/3 को ऐड करोगे तो 8/3 आ जाएगा। 8/3 को इंटीजर थोड़ी नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आपने 7 और 8 को ऐड किया होता तो 7 और 8 भी रैशनल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करने पे 15 आ रहा है जो कि एक इंटीजर है, लेकिन ऐसा हमेशा इंटीजर आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब चौथा पार्ट देखिए कि रैशनल नंबर आएगा, तो ये सही है। ओके, क्योंकि आप कभी भी कोई दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा आपको एक रैशनल नंबर ऑब्टेन होगा। दिस पार्ट इज करेक्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज करेक्ट। Moving on to the next question, we have question number 7. Sum of two natural numbers is always a. कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पे हमेशा हमको क्या मिलता है, ये बताना है आपको। यू हैव 17 मोर सेकेंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए इसको डिस्कस करते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो पहला पार्ट देखो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा। जैसे 3 और 4 को ऐड कर रहे हो तो 7 आ रहा है, ठीक है। 8 और 5 को ऐड करोगे तो 13 आ रहा है, तो दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पे नेचुरल नंबर आएगा, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो सही है। फिर सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो जो नंबर होगा वो आपको पता है नेचुरल नंबर होगा, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स उनके अंदर इंक्लूड होते हैं ना, मतलब होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में हमने जीरो और डाला था तब जाके होल नंबर्स ऑब्टेन हुए थे।
तो ये भी इसका सही आंसर हुआ, क्योंकि जब कभी भी आप कोई दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो अगर नेचुरल नंबर हो रहा है तो वो होल नंबर तो हुआ ही ना, होल नंबर की कैटेगरी में तो आ ही जाएगा वो। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं कि इंटीजर है, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो जो नंबर आ रहा है वो अगर आपका एक नेचुरल नंबर है तो ऑटोमेटिकली होल नंबर भी हुआ, और अगर वो क्योंकि होल नंबर भी हुआ तो होल नंबर्स तो इंटीजर्स के अंदर ही आ जाते हैं, तो वो एक तरह का इंटीजर भी हुआ, यानी थर्ड पार्ट भी करेक्ट है। और फिर जब हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक तरह के रैशनल नंबर्स ही होते हैं, तो अगर कोई दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो और एक नेचुरल नंबर आता है तो अल्टीमेटली एक रैशनल नंबर भी तो हुआ। जैसे कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, सबसे पहले नेचुरल नंबर बने हुए हैं, फिर नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड करते हैं तब जाके होल नंबर्स का पूरा कलेक्शन बनता है, फिर होल नंबर्स में कुछ और नंबर्स ऐड करते हैं, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स ऐड करते हैं तब जाकर इंटीजर्स का कलेक्शन बनता है, फिर उसमें हम कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स और ऐड करते हैं जो कि इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म के होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं, तब जाके रैशनल नंबर्स का कलेक्शन बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव पार्ट 5, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो एक नेचुरल नंबर तो आएगा ही। नेचुरल नंबर्स बेसिकली होल नंबर्स के अंदर आते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के इंक्लूडेड होते हैं अंदर, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ओके, moving on to the next question, we have question number 8 and you have 27 more seconds left to answer this question. Real numbers consist of, real numbers में क्या क्या होता है उनका अगर हम देखें तो रियल नंबर्स किस किस चीज़ से, कौन सी नंबर्स मिलकर रियल नंबर को बनाते हैं, ये आपको बताना है। 9 more seconds left. ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है कि रियल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स से मिलकर बने होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी अपन इसको और फर्दर देखेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स से मिलकर बने होते हैं, तो इंटीजर्स तो खुद रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, अभी भी इस पर एक कैटेगरी इंक्लूडेड नहीं है। अभी हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स को कंसिस्ट करते हैं, ये सही है। ओके, क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना और इररैशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स के अंडर आते हैं, सो इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एंड फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी नंबर्स एंड इररैशनल नंबर्स, तो ये इमेजिनरी नंबर्स एंड इररैशनल नंबर्स, ऑल्दो इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप बाद में और फर्दर आगे पढ़ोगे, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। इसका फर्दर ये एक फिगर है, इसको देख भी लीजिए, हमने जो आप जब स्टार्ट करते हो ना लेक्चर तो आपको बाहर ये चार्ट दिखता होगा, तो आप देख लो कि रियल नंबर्स जो है बेसिकली वो रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स को कंसिस्ट करते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, पहले नंबर्स लिखा है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन उनको इमेजिनरी और रियल नंबर्स में डिवाइड किया। हम अभी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है, तो रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स कंसिस्ट करते हैं, और रैशनल नंबर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है, इररैशनल नंबर्स के बारे में हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, वी हैव 1/2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, 1/2 को हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यू हैव 22 more seconds left to answer this question, so answer it. देखो 1/2 जो है ना, पहला पार्ट देख लेते हैं, -2/-4 को जब आप रिड्यूस करोगे ना तो -2/-4 को आप जब उसके लोएस्ट फॉर्म में आप उसको लिखने की कोशिश करोगे तो ये 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो इसको तो लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह लो कि जब 1/2 को आप -2/-2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये -2/-4 में बन जाएगा। फिर सेकंड पार्ट देखो, 1/2 को अगर मैं केवल 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, पहले वाले पार्ट में -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था 1/2 को, तो -2/-4 बन गया था। अब 1/2 को 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2/4 बन जाएगा, यानी सेकंड वाले पार्ट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाइए, अगर मैं 1/2 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4/8 बन जाएगा, यानी इसको थर्ड पार्ट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को जब आप रिड्यूस करोगे ना, 4/8 को जब करोगे तो वो 1/-2 आ जाएगा, और 1/-2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 4, क्योंकि 1/2 को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो इन चार ऑप्शन से। ओके, सो थैंक यू। एंड वापस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो ये अनअकैडमी ऐप एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए आप, स्टेप 1 के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा होगा
अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको शो करेगा, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। स्टेप 2 के अंदर आपको दिख रहा होगा। इन स्टेप 3 क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली हमने ये जस्ट 9th एंड 10th का स्पेशल चैनल आप लोग के लिए बनाया है। और इसमें जो क्लास 9th और क्लास 10th में हमने जो ये बनाया हुआ है, इसके अंदर आपके पास एक प्लस पॉइंट ये रहता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारा कोर्स जो रहता है, पूरा सेशन, कोई भी गिवन सेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कंटेंट डिलीवर करते हैं हम लोग, और सेकंड पार्ट में क्विज हम लोग इंट्रोड्यूस किया हुआ है हम लोगों ने, ताकि आप एनालाइज कर पाओ, आप ये इवैल्यूएट कर पाओ कि आपने कितना सीखा, कैसा सीखा, सब चीज़ है ना। स्टेप 4 के अंदर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाइए। इन स्टेप 5 यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन, एंड देन इन स्टेप 6 एज यू कैन सी 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के 2 यहाँ पर दिख रहे हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट 24 मंथ्स ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल फॉर 9th एंड 10th बोथ, सो आई रिकमेंड यू गो फॉर दैट, बिकॉज उसमें आपका जो पर मंथ EMI हो जाता है, इट गेट्स रिड्यूस्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, एंड one more thing is there that you can avail an additional discount of 10% by making use of my code JTLive. Step 7 में आपको दिख रहा होगा। So that's it. लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जब कभी भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट्स में कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे 10th क्लास का स्टार्ट करने के लिए, अभी इसके बाद 10th क्लास के भी वीडियोस अपलोड होना चालू हो जाएंगे। एंड आपकी जो भी क्वेरीज, क्वेश्चन से डाउट्स होते हैं, आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सेशन में आपके डाउट्स वगैरह को हम लोग एड्रेस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।